28 अक्टूबर साल 2024 को मेघदूत भवन पटना में बिहार डाक परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार द्वारा BIPEX साल 2024 की विवरणिका का विमोचन सर्किल कार्यालय पटना में किया गया। यह विवरणिका 28 से 30 नवंबर साल 2024 को आयोजित होने जा रही राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी BIPEX साल 2024 की रूपरेखा है। BIPEX भारत एवं बिहार की गौरवशाली गाथा को प्रदर्शित करते हुए पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश करेगी। श्री कुमार ने मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम लोग को बहुत खुशी है कि जो हम लोग बहुत ही मेगा इवेंट करने जा रहे हैं। बिहार स्टाम्प शो विल बी एग्जाम्पल फॉर द कंट्री। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो हर नई चीज़ को हम लोग ला रहे हैं जो किसी भी एग्जीबिशन में कहीं हुआ है, चाहे देश में चाहे विदेश में, वो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कदम दर कदम हम लोग उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं और सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा मिल रहा है। साथ में हमारे जो फिलटेलिस्ट हैं, स्टाम्प लवर्स हैं, उनका सहयोग मिलना ज़रूरी भी है और मिल भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग लोगो का लॉन्च किए थे। आज हम लोग इसका प्रोस्पेक्टस जारी किए हैं। प्रोस्पेक्टस में स्टाम्प एग्जीबिशन में क्या होगा, कैसे होगा, कितने फ्रेम लगेंगे, फ्रेम के कितने क्लास होंगे, कितने कैटेगरी होंगे, कौन कंपटीशन क्लास में आएगा, कौन इनवाइटी क्लास में आएगा, कौन बच्चों का क्लास होगा, कितने क्विज होंगे, पेंटिंग होंगे, डांस होंगे, पेंटिंग स्टाम्प डिजाइन कंपटीशन होगा। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। पोस्ट क्रॉसिंग होगा। तो इसके जितने हॉबी परस्यूअर्स हैं या इंथुजियास्ट हैं, वो सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। सारे कैटेगरी के लिए, सारे एज कैटेगरी के लिए और सारे तरह के जो हॉबी रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, सब के लिए कुछ ना कुछ है। कहीं डांस है तो कहीं म्यूजिक है, कहीं पेंटिंग है, कहीं स्टाम्प डिजाइन कॉम्पिटिशन है, कहीं क्विज है, कहीं 1 पेज का एग्जीबिशन है, कहीं फुल फ्रेम का एग्जीबिशन है, कहीं 50 फ्रेम का एग्जीबिशन है, कहीं इनवाइटी क्लास है, कहीं एक्सपर्ट क्लास है, कहीं एंटरप्रेन्योर क्लास है। तो सारे लोगों के लिए, नेक्स्ट जेन के लिए डिजिटल स्ट्रक्चर है, डिजिटल एग्जीबिशन है, डिजिटल म्यूजियम है। और आप स्टाम्प के साथ पक्षी के साथ आप अगर कोई बर्ड पर स्टाम्प है तो उसके साथ आप पक्षी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। उसके साथ आप मूवमेंट कर सकते हैं। यू कैन टॉक, यू कैन वॉक। तो ये सब तरह का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो स्टेप इन करे हमारे वेन्यू पर, वो खुश होकर जाए। हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ हो। एकदम जैसे स्टाम्प एग्जीबिशन जो है बहुत सीरियस नेचर का काम है। तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अगर आ जा रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं रहे। तो उसके लिए भी हम लोग बना रहे हैं। जैसे हम लोग एक वॉकिंग लेटर बॉक्स बना रहे हैं। लेटर बॉक्स घूमता रहेगा, आपके पास आएगा, सर लेटर है क्या, नहीं है तो लेटर आपको देगा कि लेटर लिखिए और मुझ में डाल दीजिए। तो इस तरह का बहुत तरह का चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने का कि बच्चा के लिए भी कुछ हो, एक्सपर्ट के लिए भी कुछ हो, नेक्स्ट जेन के लिए भी कुछ हो, जो सिर्फ डांस म्यूजिक इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए भी कुछ हो। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हो। तो इस तरह के काफ़ी चीज़ों को हम लोग कवर किए हैं। बहुत सारे बूथ होंगे वहाँ, डीलर से बूथ होंगे, जहाँ की न केवल देश विदेश, पूरे ग्लोब के जो स्टाम्प्स हैं, किसी में कोई क्षेत्र में इंटरेस्ट आपका है, सपोज गांधी में इंटरेस्ट है, बुद्धा में इंटरेस्ट है, पीस में इंटरेस्ट है, एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, ग्रीन एनर्जी में इंटरेस्ट है, किसी क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट है तो उस तरह के स्टाम्प, उस तरह के लोग वहाँ उपलब्ध होंगे। आप इस एग्जीबिशन के द्वारा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं ऐसे लोगों का, जिससे कि फ्यूचर में भी इसको परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होगी। नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जीबिटर्स होंगे, फिलटेलिस्ट होंगे कि बहुत चीज़ों को कैसे लगाया जाता है एग्जीबिशन में कैसे ज़्यादा पॉइंट लिया जाता है, एग्जीबिशन में गोल्ड या वर्मिलियन या सिल्वर या कॉपर मेडल कैसे जीता जाता है, क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ होगी। माने यू कैन नेटवर्क, यू कैन लर्न,
you can grow, you can entertain, you can know everything. अब आप पूछिएगा, उसका जवाब देंगे। से दूर है, तो इसको अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए पोस्ट क्रॉसिंग जो आ रही है यहाँ पे इस बार पहली बार, तो बच्चों को जैसे 2.5 अक्षर एक इंडिया पोस्ट का एक स्कीम है कि जो पत्र लिखने का, और हर साल काफ़ी एंट्री, बहुत सारी एंट्री आती है 2.5 अक्षर के बारे में। जीपीएम 3 से 4 लाख का एंट्री आती है जो पत्र लिखने के लिए जी। तो आज यहाँ पे पोस्ट क्रॉसिंग के माध्यम से बच्चों में अवेयरनेस जो है, उनको हॉबी के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। जब तक हॉबी के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो पोस्ट कार्ड लिफाफा क्या समझेगा वो। और उसी तरह के हम लोग का है दीनदयाल स्पर्श योजना, जिसमें हम लोग बजाते 4 साल तक बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना है, वो जो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं या स्टाम्प एग्जीबिशन करते हैं या फ्लैटली का हॉबी में इंटर करते हैं, उनको 4 साल तक हम लोग बजाते स्कॉलरशिप देते हैं इसके लिए। तो हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों में इस तरह की हॉबी, देखिए ये दिस इज द क्रिएटिव हॉबी, इट ब्लेंड्स क्रिएटिविटी विद द हिस्ट्री एंड आर्टिस्ट्री। क्योंकि ये एक, जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक आप कैसे स्टाम्प को लगाएं कि स्टाम्प बोल पड़े। जैसे अभी हमारे जो आए थे कर्नल साहब, वो बड़ा जैसे बोलता हुआ शब्द, हम लोग बोलते हैं बोलता हुआ शब्द, ऐसा लिखा था, लग रहा था इससे शब्द बोल पड़ेगा, तो बोलता हुआ शब्द बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उन्हीं का एग्जाम्पल हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं कि जैसे चांद है, चांद सितारे लिखे, तो चांद में जो चंद्रबिंदु है उसको एग्जैक्टली चांद की तरह बना दिए, ठीक है। और सितारे में जब वो किए, जब हर्षिकार लिखे सितारे में, तो ऊपर में सितारा बना दिए, जहाँ एंड करता है वो सितारा बना दिए। तो चांद सितारे लिखे भी, बट एट द सेम टाइम ऐसा लिखे कि अगर नहीं भी पढ़ पाए तो समझे चांद और सितारा है। तो क्यों, ये दिस इज क्रिएटिविटी। तो आप बहुत अच्छा क्रिएटिव अगर हैं, इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, तब आप कैसे स्टाम्प लगाएं कि ये स्टाम्प अपने आप बोले, अपने आप बताए कि व्हाट आई स्टैंड फॉर, मैं क्या करना चाहता हूँ। समय समय पर आता है डाक टिकट के बारे में। अभी जैसे पूछा गया तिरंगा झंडा में जो बीच में जो किस रंग का था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं, जो डाक टिकट से रिलेशन उसका आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो उसका उद्देश्य यही है कि डाक टिकट जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जाए। नहीं, एक और बात बता, जब ये कौन बनेगा करोड़पति चले गए, तो कौन बनेगा करोड़पति का 2 बात है। आधे से ज़्यादा कौन बनेगा करोड़पति के विनर जो हैं हमारे फ्लैट लिस्ट हैं। जैसे यहाँ के पहले करोड़पति कौन हुए थे, याद है? नहीं, अनिल कुमार सिन्हा। ही इज द फ्लैटलिंग ब्यूरो पटना जीपीओ का मेंबर है टुडे, ठीक है। और उन्होंने ऑन वीडियो कहा था, ऑन विजुअल्स बोला था कि मेरा जो आज मैं जीता हूँ 1 करोड़ रुपया, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है फिलेटली को, नॉलेज थ्रू स्टाम्प। अब एक कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप किताब पढ़ना पड़ता है। आप एक स्टाम्प देख लीजिए, जैसे आप हमारा स्टाम्प निकलवाए थे आप लोग टाटा पर आपको दोनों कवर को, आप जब कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बस में, आप कवर को 2-3 बार अच्छा से पढ़ लीजिए, टाटा के बारे में आधा जानकारी आपको हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे से करवा के देख लीजिए। कहिए कि एक एक चीज़ जो कवर में है उसको 10 बार देखो। वो टाटा के बारे में ही कैन राइट 10 पेज का लेख। एक पार्ट तो ये हुआ कौन बनेगा करोड़पति। दूसरा क्या है ना, स्टाम्प का दाम सिर्फ बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। सोना का दाम घट जाता है ना? नहीं, घट भी जाता है। आप लोग लिखते हैं सोना लुढ़की चांदी चढ़ी, आप लोग लिखते हैं क्या? हाँ, स्टॉक भी गिर जाता है। अभी देखिए 1 महीना में 37 लाख करोड़ का गिरा है, गिर गया। जमीन का दाम भी गिर जाता है, बढ़ जाता है। एक ही चीज़ पूरी दुनिया में, गौर कीजिएगा,
मोबाइल देख रहे हैं आप, आपके बारे में नहीं कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, टाइप कर रहे हैं तो वो कर लीजिए ना, रिकॉर्ड। हाँ। तो एक ही चीज़ है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक चीज़ है इन्वेस्टमेंट में, जिसका दाम सिर्फ बढ़ता है, कभी नहीं घटता है, वो स्टाम्प है। 5 रुपये का स्टाम्प, 5 रुपया 10 पैसा होगा, 10 रुपया होगा, 10 लाख होगा, 10,000 होगा, 10,100 होगा, 4 रुपया 99 पैसा नहीं होगा मैडम, कभी नहीं घटेगा। यू विल नेवर लूज एनी मनी। एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, जैसे अभी हम लोग टाटा का अभी कितना 8 दिन पहले निकाले, 10 दिन पहले, टाटा जी का जो 10 तारीख को निकालने। आज कितना तारीख है, 25 रुपये में था ना, 70-80 रुपया हो गया मार्केट में उसका दाम। 150 रुपया, 150 रुपया मार्केट। कितना दिन हुआ बोलिए? जमीन लेते हैं, कोई पैसा बढ़ जाएगा? कल जमीन लेते हैं, 75 में बहुत दिन चला, कवर खरीदिए। 150 हो गया, हाँ इधर दुगना हो गया। हाँ, उसी तरह हम लोग वो निकाले थे लाठी, गांधी जी की लाठी 5 रुपये का। आज कितना दाम है? 500 रुपये दाम। 500 रुपये, 1200 दाम तो है 1200 रुपया, लेकिन 500 रुपये है। हाँ हाँ चलिए 500 रुपये मानिए। 5 रुपये का स्टाम्प अगर 5, 7, 8, 10 साल में भी 5 रुपये का अगर 500 हो जाता है, 100 गुना बढ़ा भाई। अब इसी में देखिए ना, कॉपर टिकट का 1 रुपये का स्टैम्प का फोटो है, इसकी कीमत 100 रुपये जी। 1 रुपये का टिकट है, इसका भी टिकट का दाम बहुत बढ़ गया है। इसका 100 रुपये कीमत है। ये कॉपर रुपया टिकट पे डाक विभाग ने 1980 में रिप्रोडक्शन किया पोस्टेज स्टैम्प में। 1 रुपये का स्टैम्प मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा नहीं। और ये जो है ये 1 आना का स्टाम्प है, ये वाला। इसका कितना करोड़ रुपया दाम है पता नहीं। इसको प्राइसलेस है। तो कहने का मतलब कौन बनेगा करोड़पति, है ना? आप इसके वो अमिताभ बच्चन जी बना, मेरा वाला जिसका नाम है सब बनेगा करोड़पति। ठीक है, स्टाम्प खरीदिए करोड़पति बनिए। कौन बनेगा कोई चक्कर नहीं है, जो खरीदेगा स्टाम्प वो बनेगा करोड़पति। धन्यवाद।